आर बराबर कितना बचा, 2 बचा, यानी कि त्रिज्या का मान 2 आया। इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल पूछता है, लोग उलझ जाते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में ब्रीथ से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए थे। जी हाँ, क्योंकि बेसिक चीज़ों के सवाल इस बार टीआरई 3 में देखने को मिला है, इसलिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि बेसिक किस किस टाइप के ब्रीथ से संबंधित अगर सवाल पूछना हो तो पूछेगा। जी हाँ, 4-5 सवाल करेंगे, साथ ही साथ जो ब्रीथ से सवाल आया हुआ था उसको भी हम लोग आज क्लियर करेंगे कि आखिर उसने पूछ क्या रखा था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ब्रीथ क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रीथ एक सर्किल होता है, गोला होता है, इसका केंद्र बिंदु यहाँ होता है। इसको अगर आप प्रकाल से घुमाइएगा तो गोल बनेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये केंद्र बिंदु होगा। और यहाँ से जो सीधे केंद्र बिंदु से जो रेखा यहाँ पे स्पर्श करती है ये आपका हो जाता है त्रिज्या, और यही रेखा अगर बराबर बीच भागों से काटती है तो ये हो जाता है व्यास, जिसे आप लोग व्यास कहते हैं। और इसका परिधि हो जाता है ये क्षेत्रफल, ये बाकी पूरा एरिया हो जाता है। तो इसमें सवाल बनते कैसे हैं और पूछता कैसे है ये बताता हूं। मान लीजिए कि इसका व्यास दिया हुआ है, एक वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है, व्यास है 4 और पूछ रहा है त्रिज्या। बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। तो आपको पता है कि यह व्यास जो होता है पूरा बीच से बीचों बीच आधे आधे भागों में काटता है। तो सीधी सी बात है कि 4/2 कर देंगे तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा। यानी कि केंद्र बिंदु से अगर इधर काटता है तो वो इसका त्रिज्या है, पूरा काटता है तो व्यास है। यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 जो आएगा वही उसका त्रिज्या हो जाएगा। अगर त्रिज्या दिया है, व्यास पूछ रहा है, तो इसमें और 2 जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि इस पोर्शन को पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 4, यानी कि इसका व्यास हो जाएगा 4। तो ऐसे सवाल ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इसको पूछता है थोड़ा अलग ढंग से। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें सिर्फ 2 फार्मूले के हिसाब से ही पूरे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल है तो इसका एक फार्मूला होता है कि πr², वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का परिधि पूछता है तो इसका परिधि या परिमाप कुछ भी लिखा रहता है तो इसका हो जाएगा 2πr। यही सूत्र है, यही फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे तो सारे सवाल आपके वृत्त से संबंधित सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, वृत्त में और भी चीज़ें पढ़नी है, जैसे चाप, त्रिज्या, खंड, अर्धवृत्त, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक जो परीक्षा से रिलेटेड है, उस पर भी जाएंगे, उसके भी बेसिक को करेंगे, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो, क्योंकि बोर्ड का वीडियो है, कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है तो बोर हो जाता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसमें 4-5 क्वेश्चन कराया जाए ताकि आप पूरी तरीके से समझ जाएं कि बेसिक अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि टीआरई 3 में एक सवाल पूछा गया है जिसको आज हम आपको बताने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बीपीएससी टीआरई 3 का पूछा हुआ सवाल है। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दोगुना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल दोगुना है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। क्या कह रहा है, दोगुना है, यानी कि 2πr² है। और क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो और उसकी परिधि, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दोगुना है। माने परिधि जो है, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है परिधि का दोगुना है, यानी कि जो 2πr है वो πr² का दोगुना है, यानी कि 2πr² है, यही कह रहा है। तो इसी का पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि r का मान पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 2πr²/2πr, आपको कुछ दिख रहा है, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2r है, यानी कि ऐसे इसको लिख सकते हैं 2πr × r, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2πr भी लिख सकते हैं।
तो अगर हम इसको काटना चाहें तो ये 2 पाई और 2 पाई आर दोनों कट जाएगा। कितने बार में? एक ही बार में। इसका सीधा मतलब है कि r बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे भी काटेंगे तो एक बार में कटेगा, एक r बच जाएगा, तो यहाँ भी अगर देखेंगे तो 1 ही होगा। इसमें करना कुछ नहीं था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, समझने का फर्क था। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आप लोग एक देख सकते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधी बात है, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो सीधी बात है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर यानी आर का मान जो है दिया हुआ है। तो सीधी बात है, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 याद रखिएगा। इसको अगर पॉइंट में लिखना हो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 17 का 21.3.1 और समथिंग आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कहने का मतलब कि इस पर सिर्फ इतना ही जानिए कि पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 22/7 गुने आर का मान 14 दिया है तो आर स्क्वायर हो गया, यानी कि 14 गुने 14 इसको कर सकते हैं। इसको हम काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 14 दूना 28 और 22 में गुना करते हैं तो 616 आएगा। 616 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आप लोग के सामने कि अनुपात में दिया हुआ है। देखिए, इसको अगर रेशियो में दिया हो तो कैसे करना है, वृत्त से संबंधित सवाल, इसके बारे में हम बताते हैं। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सीधा बात है कि 2 पाई आर स्क्वायर कह रहा है और एक और पाई आर स्क्वायर कर रहा है। सीधी बात है, इसका मान कितना है? एक का है 4 और एक का कितना है? 25। ऐसे ही है। अगर हम इसको क्रॉस कर सकते हैं तो एक का आर स्क्वायर का मान कितना है? 4 और एक आर स्क्वायर का मान कितना है? 25। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि यह रूट हो जाएगा 4 और यह रूट हो जाएगा 25। अगर रूट को एक बार तोड़ सकते हैं, यानी कि r बराबर 1 का हो जाएगा 2 और एक r बराबर हो जाएगा 25 का रूट अगर हटता है तो कितना होगा? 5, यानी कि 2:5 इसका आंसर हो जाएगा। यही है। नेक्स्ट एक प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पूछा गया है, 2 सवाल पूछा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। यह कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। ये अगर दे तो अगर इस तरीके से लिखे दे तो समझ लीजिए कि वो पाई में ही आंसर भी चाह रहा है। ऑप्शन में उसका आंसर भी पाई में ही दिया होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक वृत्त की परिधि, यानी कि ये चीज जो है वो पूछ रहा है कि 10 पाई है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा यह पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि दिया है, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर दिया है कितना? 10 पाई। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर कितना? 10 पाई दिया है। अगर हम इसको चाहें तो काट सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल और 2 5 10, यानी कि आर का मान, त्रिज्या का मान आ गया। त्रिज्या नहीं दिया था क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग का त्रिज्या जो आ गया कितना आया? 5। अब पूछ क्या रहा है? इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर पाई में आंसर मांग रहा है, पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। आर का मान हम लोग कितना निकाले? 5 निकाले, तो 5 गुने 5 यानी कि पाई 25 हुआ। क्षेत्रफल इसका हो गया पाई 25 पाई इसका आंसर आ गया। ऑप्शन में भी ऐसे ही आंसर दिया हुआ है। दोस्तों, बेसिक मैथ इसी प्रकार से जो है पूछने वाला है। एक अंतिम सवाल हम लोग इसमें करने वाले हैं कि लगभग हम लोग 4 से 5 सवाल किए, लेकिन एक सवाल करने वाले हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको दिख रहा है, क्योंकि इसमें पूछा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वृत्त का परिमाप कितना होता है? वृत्त का परिधि या वृत्त का परिमाप
2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। तो इसमें पूछा क्या है कि त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या का मान कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि पाई आर यहाँ पे 2 आर है तो इसमें से एक आर कट जाएगा, यानी कि आर यहाँ बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। तो आर बराबर कितना बचा, 2 बचा, यानी कि त्रिज्या का मान 2 आया। इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल पूछता है, लोग उलझ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।